जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता के 6ठे अध्याय में। दोस्तों, हमारे कितने जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं इस जन्म में भगवत गीता को सुनकर समझकर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवत गीता का अध्याय 6, जिसे आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म के फल की इच्छा ना करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है वही असली सन्यासी है। जो दुनिया के काम छोड़कर कहता है दुनिया के काम उसके लिए नहीं है, वह असली सन्यासी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपनी इच्छाओं को त्याग कर जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है उसे ही योगी कहते हैं, और यही सन्यास है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही होता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे योगी के लिए यह जरूरी है कि वह निष्काम भाव से कर्म करे। जब वह योग के रास्ते पर चलता है तो कामनाओं का त्याग कर देता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब योगी ना तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, जब वह अपनी सारी कामनाओं को त्याग देता है, तभी योगी की असली अवस्था में पहुंच जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हम खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान प्राप्त करके कर्मों के बंधन से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपना मन और इंद्रियों को वश में किया हुआ है वह अपने आप का मित्र है, वह अपना भला करता है, और जिसने अपना मन और इंद्रियों को नहीं जीता हुआ
वह अपने आप का शत्रु है। वह काम, क्रोध, अहंकार में आकर गलत काम कर जाता है। वह अपना नुकसान कर जाता है। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में, सम्मान में, अपमान में एक ही भाव में रहता हो, वही स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष ज्ञान हासिल करता है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जिसने अपनी इंद्रियां जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वही असली योगी है। स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, पक्षपात रहित, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन का भी अच्छा चाहता है, जो साधुओं और पापियों में भी एक समान भाव रखता है, वही योगी है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, जिसकी सभी इच्छाएं खत्म हो गई हैं और जो संग्रह रहित अर्थात कुछ इकट्ठा नहीं करता, ऐसे योगी एकांत में बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाएं। शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमश कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण ध्यान में कैसे बैठे वह बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। आसन ना तो बहुत ऊपर हो और ना बहुत नीचे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आसन पर बैठकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए
अपने मन को एकाग्र करें और अपनी अंदरूनी शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शरीर, सिर और गले को एक समान स्थिर करके बैठें और नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ बैठना है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान करते वक्त मन में कोई भी डर नहीं होना चाहिए। अंतकर्म एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को वश में करके अपनी आत्मा को मुझ में लगाने वाला अर्थात ऐसे ध्यान करने वाला योगी परम आनंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह जो ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वालों का और ना सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग ज्यादा खाने वालों को भी नहीं मिलता और ना ही बिल्कुल कम खाने वालों को मिलता है, ना तो बहुत ज्यादा सोने वालों को, ना हमेशा जागने वालों को मिलता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, योग उनका ही सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने चित्त को पूरी तरह से वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वह साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है।
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब हवा नहीं होती है तो जलते हुए दीपक की लो एकदम सीधी होती है, इधर उधर नहीं हिलती। उसी तरह योगी का चित्त होता है, वह अपनी साधना में ऐसे रमा होता है कि उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, योगी के अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से वह विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति में पहुंचकर योगी की सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा का साक्षात्कार करती है और परम आनंद को प्राप्त होती है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आनंद इंद्रियों के सुखों से परे है, उसे केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस आनंद को अनुभव करता हुआ योगी हमेशा परमात्मा में ही लीन रहता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसे ये लाभ मिल जाता है उसे और किसी लाभ की जरूरत नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस दुनिया के दुखों से अलग है वही योग है और इसे ही हमें जानना चाहिए और इस योग को सच्चे मन से करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर, दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर और मन से सभी इंद्रियों को वश में करके ही योग की स्थिति में आया जा सकता है। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ
उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे योग का अभ्यास करते हुए धैर्य से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करें। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं योग करते समय चंचल मन सांसारिक बातों के बारे में सोचता है, परंतु उस समय मन को काबू करके सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीतकर उसे शांत कर लिया है, जिसमें पाप खत्म हो गया हो और जिसने संसारिक सुख पाने की इच्छा को शांत कर लिया हो, वह परमात्मा में स्थित परम आनंद को प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं योगी लगातार योग का अभ्यास करता हुआ पापों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद के सुख को अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमारे चारों ओर चेतना में जिसने अपना मन एक ही भाव से लगा लिया है और जो सबको एक समान देखता है, वही अपनी आत्मा को जान जाता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो सबके अंदर मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य है। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष एक ही भावना से सबके अंदर रहने वाले परमात्मा को भजता है, वह योगी सभी ओर से मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति
संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी सभी परिस्थितियों में एक ही भाव में रहता है, जो सुख में और दुख में एक ही भाव में रहता है, वही योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, आप जो समभाव की बात कर रहे हैं वह मन के चंचल होने की वजह से आता ही नहीं। दोस्तों, अर्जुन जानना चाहते हैं समभाव कैसे लाएं। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। दोस्तों, अर्जुन आगे पूछते हुए कहते हैं, ये मन तो बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। ये बहुत ही ताकतवर है, जैसे वायु को रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है उसी तरह मन को भी समभाव में लाना बहुत कठिन है। इसे समभाव में कैसे लाएं? श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है और कठिनता से वश में आएगा, परंतु हे अर्जुन, मन को वश में करने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। लगातार अभ्यास करने से और सभी इच्छाएं खत्म हो जाने पर मन वश में हो जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्रयास है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपना मन वश में नहीं किया हुआ, उसके लिए योग प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रयत्न करने वाला पुरुष अगर लगातार प्रयास करता रहे तो वह योग को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न श्री कृष्ण से करते हैं। मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं परंतु अपने आप पर निरंतर नहीं रख पाते, जिनका मन विचलित हो जाता है, तो उनका क्या होगा? उसे ना तो योग मिलेगा और ना वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ऐसे साधक का क्या होगा?
हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? दोस्तों, अर्जुन आगे पूछते हैं, जो साधक योग के रास्ते पे चल रहा था परंतु मन को वश में नहीं कर पाया और उसका मन मोहित हो गया, तो क्या वह पुरुष नष्ट हो जाएगा? हे कृष्ण, मेरी इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, योग से जुड़े प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण, मेरी इस शंका का उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं और कोई नहीं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका बुरा हो ही नहीं सकता, ना तो इस लोक में और ना परलोक में। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने योग शुरू किया परंतु बीच में छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को श्री कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। वह आगे कहते हैं, ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता, वह स्वर्ग में जाता है। वहां कई वर्ष रहने के बाद वह पुरुष शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने योग शुरू किया और अपनी इच्छाओं को भी काबू कर लिया है परंतु योग पूरा नहीं कर पाया, ऐसे पुरुष को वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। ऐसे पुरुषों का अगला जन्म ज्ञानवान योगियों के कुल में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसे जन्म दुर्लभ होते हैं। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका योग पूरा नहीं हुआ, उनके इकट्ठे किए हुए योग के संस्कार खत्म नहीं होंगे। अगले जन्म में भी वह संस्कार उनमें रहेंगे और अपना सफर उसके आगे से शुरू कर पाएंगे और अपने पुराने संस्कारों की वजह से वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और भी ज्यादा प्रयत्न करेगा।
वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका योग पूरा नहीं हुआ वे अगले जन्म में अपने आप ही योग की तरफ आकर्षित होता है। इसे ही पिछले जन्मों के संस्कार कहते हैं। वे अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है। उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। वह फिर से ज्ञान प्राप्त करने में लग जाता है। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार अभ्यास करने वाला योगी अपने अनेक जन्मों के संस्कारों की ताकत से इसी जन्म में अभ्यास करता हुआ सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और काम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वियों से, शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जितने भी योगी हैं उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझे निरंतर भजता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। दोस्तों, अध्याय 6 में श्री कृष्ण ने योग और योगी के बारे में बताया और बताया योग क्या होता है, कैसे करते हैं और कैसे योग कई जन्मों तक चलता है। दोस्तों, ये था भगवत गीता का 6वां अध्याय। इसके बाद मिलते हैं 7वें अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।